अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो मेरी फेवरेट है तो ये ट्रेडिशनल रेसिपी, लेकिन बनाऊंगी मैं थोड़े से डिफरेंट अंदाज में जिस तरह से मैं बनाती हूँ। और इसे खाने के बाद मेरे बेटे ने कहा था कि ये तो बिल्कुल चिकन टिक्का लग रहा है, जबकि मैंने इसमें कोई टिक्का मसाला ऐड नहीं किया था। सिंपली घर के मसालों से जो हर वक्त हमारे किचन में मौजूद होते हैं, हर खाने में हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे इसको बनाया था। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं एक छोटा सा हैक आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने नेट पे देखा तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था गोभी को काटने का। इस तरह से गोभी ली, उसके जो ग्रीन पत्ते हैं वो उतार दिए और एक शॉपर ले लेना या कोई क्लिंग रैप ले ले, उसमें इसको अच्छे से रैप कर लेना है। और उसके बाद इसको ज़ोर ज़ोर से, ये जो इसका डंठल होता है उसको शेल्फ पे मारना है, हार्ड जगह पे। तो उससे ये होता है कि गोभी के जो फूल हैं वो अलग हो जाते हैं, आपको काटने नहीं पड़ते। इस तरह से उन्होंने बताया था। तो मैंने जब इसको किया तो ये आधा तो काम किया और आधा नहीं, मतलब कि आधे फूल से तो वो अलग हो गए इससे, लेकिन आधा नहीं हो सका। वो बाकी को फिर मुझे छुरी से काटना पड़ा। इट मीन्स कि ये हैक तकरीबन 70% तक काम करता है। तो आप चाहें तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं, काफ़ी हद तक कामयाब रहा। तो उसके बाद जो बाकी गोभी के पीसेस, बड़े चंक्स थे, उनको मैंने इस तरह से काट लिया। मुझे बहुत बड़े बड़े पीसेस नहीं चाहिए थे, वरना मैं फिर वैसे ही इस्तेमाल कर लेती। तो आइए अब हम अपना सालन बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसमें डाल दिए हैं कुछ खड़े मसाले, कड़ी पत्ता, छोटी को लाल मिर्च, दालचीनी, लौंग, बादियान और ज़ीरा। इनको हम इसमें डालेंगे और इसको तकरीबन 1 मिनट तक मैंने इन मसालों को भूना है, क्योंकि इससे फिर इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। और इसी खुशबू की वजह से आपके चिकन में ऐसा जायका आ जाता है कि लगता है कि जैसे चिकन टिक्का हो। बहुत ही लाजवाब बनता है। फिर इसमें डाल देंगे चिकन। मैं यहाँ पे 1 किलो चिकन डाल रही हूँ इसके अंदर। और अब मैंने चिकन को कुक करना है जब तक कि इसका जो कलर है वो वाइट ना हो जाए। हाई फ्लेम पे करना है ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो इसके अंदर ही लॉक हो जाए और चिकन जो है वो बहुत टेंडर और जूसी बने। ये देखिए कलर इसका चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 बड़े साइज के टमाटर, 6 सब्ज मिर्चें जिनको मैंने जूलियन कट में काट लिया था, और 2 प्याज दरमियानी साइज के। इसमें आपको प्याज ब्राउन नहीं करना, गोल्डन नहीं करना, इसका कोई पेस्ट नहीं बनानी, लेकिन ये इस तरीके से आप बना के देखें, ये बहुत टेस्टी बनता है। और अब हमने इनको कुक करना है जब तक ये टमाटर और प्याज जो है अपना पानी छोड़ दें और थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तब तक हाई फ्लेम पे ही हमने इसको कुक करना है। साथ में इसके डाल देंगे मसाले। 1.5 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा मैंने दोबारा से ऐड किया है, वो इसलिए कि जो पहले मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया था सबसे पहले ऑयल में, उससे वो खुशबू बनती है और इससे जायका आता है। अब हमने इनको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भूनना है। सब्जियों ने अपना पानी छोड़ दिया, टमाटर और प्याज ने। और उसके बाद अब हमने फ्लेम को लो करके इसको दम पे रख देना है। बहुत लो नहीं करना, मीडियम से थोड़ा सा कम। ये देखिए अब ये जो सब्जियों ने अपना पानी छोड़ा है, इसी में इसका जो सारे हैं प्याज और टमाटर, वो बहुत अच्छी सी पेस्ट बन जाएगी। इसलिए आपने ये नहीं घबराना कि ये तो वैसे ही बड़े बड़े चंक्स रह जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। चिकन भी इसमें बहुत अच्छे से गल जाएगा और जो मसाला है वो बड़ा बेहतरीन किस्म का एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इस स्टेज पे आके जो खड़े मसाले हैं ना, बड़े बड़े पीसेस, ये मैं यहाँ पर रिमूव कर देती होती हूँ। कड़ी पत्ता भी निकाल दिया, मिर्चें भी निकाल दी, बादियान का फूल भी निकाल दिया, दालचीनी का टुकड़ा भी, क्योंकि फिर वो जब खाना खाते हुए आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं बिल्कुल भी ना। उनका असर बहुत अच्छे से निकल चुका है, तो उन सबको मैं रिमूव कर दूँगी। आपको अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से इसे लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर रेसिपी बहुत पसंद आ रही है तो इसको शेयर भी कर दें। ये आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन होता है हमारे लिए। अब ये देखिए पानी खुश्क हो गया है, मतलब कि चिकन अच्छे से भुन रहा है और इसने अब ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। और अब इस स्टेज पे आके, अभी बिल्कुल खुश्क नहीं हो, थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है, मैं इसमें डाल दूंगी 1 किलो गोभी। गोभी डालने के बाद इसको
अच्छे से मिक्स किया, फ्लेम मीडियम ही रहेगा। और अब ये जो गोभी है ये इसी स्टीम में गल जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद फिर इसको कवर करके पकने देना है। यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, आपको बहुत कच्ची कच्ची सी खिली खिली सी गोभी पसंद है तो आप 5 मिनट के लिए कवर करें, थोड़ी सी ज़्यादा पसंद है तो 10 से 12 मिनट के लिए कवर करें अपनी चॉइस के मुताबिक। इस तरीके से नेक्स्ट आप गोभी चिकन बना के देखें, आप यकीन करें कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतना मज़े का सालन बनता है और बनने में बहुत टाइम नहीं लगता। आपने देखा इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं है, बस आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। जिस तरीके से मैंने चीज़ों को ऐड किया है इस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। और सबसे आखिर में हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया खूब सारा कटा हुआ और 3 से 4 छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें। ये स्पाइसी खाने वालों के लिए एक स्पेशल ट्रीट होती है। कुछ लोगों को पसंद होता है ना सब्ज़ मिर्च वैसे खाना, हल्की सी ये कच्ची पक्की सी होती है, बहुत मज़े की लगती है। तो इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इस रेसिपी के हवाले से कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर आऊँगी किसी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अपना का ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।